हम हैं प्रसिद्ध संगीतकार श्री जतिन पंडित के साथ। जतिन जी, एक युग था, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, फिर नौशाद साहब, जब मेलोडी था। हमारे 90s में जतिन ललित, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, सुपर मेलोडीज। आज भी है संगीतकार, लेकिन ये मेलोडी जो है संगीत से इट्स मिसिंग। आजकल सिर्फ बातें करने वाले गायक बन गए हैं, ज़्यादा गायक है, कम श्रोता है, राइट? ऐसा क्यों? मेलोडी अभी क्यों मिसिंग है? वी वांट दैट जतिन ललित एरा बैक, अभी क्यों मिसिंग है वो? देखिए, इसमें टोटल कंपोज़र को ब्लेम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि मेलोडी का जो ताल्लुक़ होता है वो हमारी फिल्म की रिक्वायरमेंट से होता है। आज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबडी। जैसे अभी आप विपाशा बासु एक्ट्रेस है, अब उसमें आप अगर ऐसा गाने डाल दें कि रहना बीती जाए, मैच ही नहीं होगा, क्योंकि उसका लुक अलग है। वो लड़की शॉर्ट में घूमती है, मॉडर्न टाइप की लड़की है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है, और अमेरिका में फिल्म बन रही है, तो वो मैच नहीं होगा उसके साथ। उसके लिए आपको कोई एक हिप हॉप टाइप का मॉडर्न गाना, एकदम अलग टाइप का गाना पर। तो जो हमारे एक्टर्स हैं उनकी लुक बदल गई है। अभी शर्मिला जी थी, वो बंगाल की लगती थी, टीका लगाया हुआ, एकदम साड़ी में जमती थी। आशा पारिक थी, उस ज़माने की जो एक्ट्रेस थी, और एक्टर भी, वो सारे उनकी लुक ऐसी थी। फिल्म हमारी इंडिया में पूरी बनती थी। अब बंगाल में कहीं आदमी है तो वो गा सकता है ये गाना के ये क्या हुआ। अभी अमेरिका में ऐसा बैग लेके, गिटार लेके तो ये गाना नहीं गा सकता। और हमारी अभी 90% फिल्में फॉरेन में बन रही हैं। वो अमेरिका में शूट होती है, कोई इंग्लैंड में होती है, थोड़ा सा पार्ट इंडिया में करते हैं। तो ये सारी परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि कंपोज़र एक फोकसली एक टाइप का कॉन्सेप्ट लेके एक थीमेटिकल म्यूज़िक नहीं दे सकता। उसको तो रैप भी डालना पड़ेगा, उसको इंग्लिश वर्ड भी डालने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये चेंज हो सकता है और इसको करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इतना खूबसूरत है, उसके कल्चर इतने खूबसूरत हैं। पंजाब का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, राजस्थान का इतना ब्यूटीफुल है, पंजाब, बंगाल। अगर हम लोग कंप्लीट फिल्म अगर ऐसी बनाते हैं, आप फर्ज करिए कि कोई अगर ट्विस्ट करके अमर प्रेम वापस बनाए, अमर प्रेम फिल्म को थोड़ा सा मॉडर्न करे और बंगाल में बनाए, तो 100% म्यूज़िक अच्छा आएगा। और म्यूज़िक अच्छा आएगा तो एक बार, जैसे देखिए, हल्का सा यश जी ने जाते जाते किया था, वो वीर ज़ारा में मदन जी के गाने लिए। वो गाने थोड़े डेटेड लगते थे, लेकिन कानों में बहुत अच्छे लगते थे, बहुत मज़ा आता था, और लोगों ने वो चले म्यूज़िक। तो the people who are ruling the industry, they have to take call. They have to decide, no, we want good music and we will work on these lines. And even if they have subject which the demand is of shooting abroad, but in that case you can do even good music abroad also. A girl, suppose there are so many thousands of girls we must be having here, they are born in America but they have Indian culture. They want to be Indian, they like to look Indian. So in that case you can give good music, but the thing is that somebody has to take this as a challenge and work on this. वो हम लोग मिस है। पारिवारिक संबंध देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार पंडित जसराज जी से आप संबंध रखते हैं। सुलक्षणा पंडित जी इतने अच्छे प्लेबैक सिंगर थे, आपके खुद की बड़ी बहन है। आपको कौन से जगह से इतना अनुप्रेरणा मिला कि आप खुद संगीतकार बने? गायक नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक में, लेकिन पॉपुलर हिंदी फिल्म म्यूज़िक में संगीतकार होने का। देखिए, मैंने जैसा आपसे बताया ना कि मैं बचपन में हम लोग एक 4-5 लोगों का ग्रुप था। मेरी एक बहन विजेता, सुषमा श्रेष्ठा, हम लोग 4-5 लोग ऐसे बच्चों के गाने गाते थे। तब पंचमदा के गाने बहुत होते थे हम लोग के, महीने में 1-2 हो जाता था। तो मैं ऐसे चुप बैठ के देखता ही रहता था पंचमदा को। उनका गाने का ऐसा चश्मा का एकदम करते रहते थे वो, और एकदम मतलब ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव। ही यूज्ड टू गो टू म्यूजिशियन, टॉक टू देम, देन गो टू सिंगर, देन कम बैक टू कंसोल एंड मिक्स एंड ऑल। तो दैट, एंड एट दैट टाइम माई पेज वॉज ब्लैंक, सो वॉट एवर वॉज impressed, it remained inside, you know. And then I kept observing him, and
just going deep into, you know, watching this great composer. तो उनकी छवि जो है मेरे अंदर बस गई. और फिर जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा थोड़ा उनको इंस्पायर होकर उनके जैसे गाने बनाने की कोशिश करने लगा. और थोड़ा बहुत भगवान ने दिया भी होगा कुछ अंदर. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लेंड होके ना एक राइट टाइम में हम लोग को ब्रेक मिल गया, जो जीता उसी के अंदर. और फिर गाड़ी चल गई. एंड आई वाज वेरी लकी दैट पंचमदा हर्ड दैट म्यूजिक. Nasir Hussain called him once after the film was completed. He told him that just hear this music and see the film, how do you like? And he really loved the music. और फिर जब थोड़ी मैच्योरिटी आई, दिमाग चलने लगा, तो then I realized that Salil Chaudhary was amazingly talented composer. Madan ji, Shankar Jaikishan. So all these people, they inspired me, and I feel honored that I could work with Lata ji, Mohammed Rafi, Kishore da, and sing with Manna De sahab. And everybody, you name anybody today, they have started their career with me. This is, somebody told me, I didn't knew about it. See who is ruling now? Aditya Chopra. He started his career with me. Karan Johar started his career with me. Sanjay Leela Bhansali started his career with me. Ajay Devgan home production with me. Salman home production with me. Shah Rukh Khan started with me. Even Rani Mukherjee, you know, I never knew that she started. No. She had done one Bengali film, Beer Pool. That was her first film. And I was the music director. We were the music director. Amir Khan's first song, we did it. Aziz Mirza first movie, Raju Ban Gaya. So I'm very happy with the kind of music I give, and people respect me for what I have done. And to achieve that kind of respect, you have to be very honest to your work. And yeah, there are so many composers who have done much more work than me in terms of volume. But people don't consider them as a melodious composer. So now what I want to do is really help people who have some kind of quality of music in them, guide them correctly, nurture them. This is my. आपने जो बोले कि पंचमदा से आप इतने इंस्पायर्ड थे. There was once a saying after 94, पंचमदा गुजर जाने के बाद, today we don't have R.D. Burman, but we are lucky we have Jatin Lalit. Yeah. आज जतिन ललित कंपोज नहीं कर रहे हैं उतने, लेकिन among the modern music directors, whom do you think is has a comprehensive approach like you did? सारे all round music. See, please don't take me wrong, but I'm telling you, there's one community in India which is highly musical, that is Bengali. They may not be good in business, but they are one of the best in music. Like for instance, from the beginning, if you, वो क्या नाम उनका, पंकज मलिक साहब, आप उस ज़माने का गाना सुनिए, देखिए उस गाने में एक मॉडर्न पना भी होता था उनका. फिर उसके बाद सलील चौधरी, सलील तो भगवान ही थे. फिर पंचमदा, he was another god. बर्मंदा. And recent time, you will believe me, you may not agree with me, but Pritam is good. He's got a tinge of melody in him. मेरे को बोलता है वो कि जतिन जी मेरे को करने नहीं देते, मैं करूँ क्या? ये लोग मेरे को बोलते हैं अभी इसमें ये जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, रैप डाल दो. But Pritam is good. I like him. Thank you so much, My Jatin ji. pleasure, my Thank you so much.